अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.2 को क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में जो टाइप है ना हमारी, वो इस तरह होगी। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और प्लस क्यू, ठीक है। अब इसमें ना ये फर्स्ट जोन से होगी, ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल होगी, ठीक है। और ये हमारा नंबर वेरिएबल होगा, नंबर, ठीक है, नंबर होगा। और ये हमारे साथ ऐसे ही जिस तरह वो वेरिएबल थी, ये भी वेरिएबल। और ये हमारा नंबर कांस्टेंट होगा, ठीक है, नंबर होगा लेकिन कांस्टेंट नंबर COS। इस टाइप के सवाल हैं ये सारे तकरीबन मोस्टली, ठीक है। हमें करना ये पड़ेगा, इसका जो हैगा है हमारा लीडिंग जो कोफिशिएंट है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट वो होता है कि जो सबसे ज़्यादा जिसकी पावर हो। अब मसलन इसमें अब हमारा सबसे ज़्यादा एक्स की कितनी है 1, और यहाँ पर एक्स का 0, तो मीन है कि यहाँ एक्स के ज़्यादा है, तो इसके मतलब यहाँ इसका कोफिशिएंट, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो आएगा फिर उसके हमने फैक्टराइज करने हैं। इसको मैंने सवाल को हल करते हैं तब ज़्यादा इजी समझ आएगी चीज़ें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। अब इसका लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन 1 है, ठीक है। 1 को हमने इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने हैं, तो यहाँ कर लेते हैं। तो इसका मतलब 48 इंटू 1, तो क्या हुआ हमारे पास 48, किस में, प्लस में, ठीक है। अब ये भी याद रखना हमने कि हमारा जो 48 है वो प्लस में है, ठीक है। अब 48 के हमने ऐसे पार्ट करने हैं, अगर हम उन्हें को मल्टीप्लाई करें तो 48 आए, और अगर प्लस करें तो 14 आए। क्या कैसे करने, अगर हमें उन्हें मल्टीप्लाई करें दो फैक्टर्स को तो वो हमारे पास 48 आए, और अगर हम उनको प्लस करें तो हमारे पास 14 आए, ठीक है। बनाते हैं, सबसे पहले हम इनके फैक्टर कर लेते हैं। 48 के कैसे फैक्टर बना लेते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। 2 2 2 4 और 2 4 8, ठीक है जी। 2 2 1 ज़ा 2 2 2 4, ठीक है। 2 2 6 ज़ा 12, ठीक है। अब हमने ना साथ साथ ये ध्यान रखना है। अब देखें, अभी मैं इनको अगर करना चाहता हूँ 2 2 4 4 2 8, 8 को अगर 6 से मल्टीप्लाई तो 48 आ जाता है, ठीक है। और 8 और 6 कितने होते हैं, 8 9 10 11 12 13 और 14। मीन कि हमारा मकसद पूरा हो गया है कि हमने दो ऐसे अपने फैक्टर ढूंढनी है कि जो इनको मल्टीप्लाई करें तो 48 आ रहा है, अगर उनको प्लस करें तो क्या आ रहा है, प्लस 14। करके देख लेते हैं। तो मीन ये हमारा 2 2 4 4 8 इंटू 6 जो हमारा है ये 48 के इक्वल है, ठीक है। अगर हम 8 प्लस 6 करें तो ये हमारा 14। तो हमारी दोनों शर्त पूरी हो गई कि अगर मल्टीप्लाई हो तो 48 आए, अगर इनको हम प्लस करें तो हमारे पास 14 आए, ठीक है। तो ये हमारे पास दो हमें फैक्टर मिल चुके हैं। क्या है कि एक 6 है और एक 8 है। 8 है 6, ये 6 8 एक ही बात है। इसको मल्टीप्लाई में कोई नहीं, इससे इसको कर लें या उसको उसमें कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हम इसलिए अच्छा, इसमें लिखने में भी फर्स्ट तो ऐसे ही लिखा जाएंगे। तो करते हैं सवाल, एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब 6 प्लस 6 एक्स पहले भी लिख सकते हैं, या प्लस 8, इसमें कोई नहीं है कौन सा हमने पहले लिखना है और कौन सा हमने बाद में लिखना है, इसमें कोई वो नहीं है। तो मैं लिख लेता हूँ प्लस 6 को पहले लिखता हूँ, प्लस 6x और प्लस 8x, और ये हमारा ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास ये 4 टर्म बन गई है, ठीक है। जिस तरह हमने पहले सवाल किए थे ना, उसमें कॉमन निकाल, जस्ट एक ऐसे ही करना है अब हमने। अब ये हमारे पास एक अलग बन गई है, हमारे अलग, इनमें सब कॉमन निकाल लेते हैं।
फर्स्ट में सभी कॉमन क्या है, देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें 6x है, मीन के दोनों में x है, तो x निकाल लेते हैं, तो बाकी क्या बच गया x, यहाँ प्लस ऐसे कैसे, ये x तो इससे कट गया, बाकी क्या गया 6, ठीक है, आगे प्लस, ठीक है, इसमें x है इसमें नहीं, मीन के x तो निकल नहीं सकता, आगे 8 कर लेते, 8 इधर भी है और 8 के टेबल में 48 गया, तो 8 6 48, ठीक है, तो इसका मतलब 8 हम निकाल सकते हैं इसमें से कॉमन, तो 8 से 8 कट गया, बाकी यहाँ पर रह गया हमारे पास x और प्लस यहाँ पर रह गया 6। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हमारी ये दोनों इक्वल आ जाएं तो मीन है कि हमारे फैक्टराइज ठीक हुई है, और अगर ये इक्वल नहीं आ रहे इसका मतलब हमारे फैक्टराइज में कोई ना कोई मसला है, वो हमने देखना है, ये हमारे हमेशा इक्वल आने चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास ये दो फिर टर्म बन गई, एक ये टर्म बन गई, एक ये टर्म बन गई। अब इनमें देखें कॉमन कौन सा, इसमें भी x प्लस 6 है और इसमें भी x प्लस, इसको कॉमन निकाल लें हम, जैसे ऊपर से x निकाल ऐसे ही इनको निकाल लें हम, x प्लस 6, तो अब ये भी कॉमन निकला, ये भी कॉमन, बाकी क्या रह गया x प्लस 8, ये हमारा आंसर है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, जस्ट थोड़ा सा इसमें फैक्टराइज करने का इशू होता है, जैसे ऊपर क्या था ऐसे इसको 108 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा 108 ही, फैक्टर बना लेते हैं जी 108 के, ठीक है, 2 पे करें, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 पे करें 2 2 4, 2 7 ज़ा 14, ठीक है जी। इधर हमने ध्यान रखना, अब हमारे पास प्लस करने से क्या आना चाहिए 21, अगर अब हम करें तो हमारे पास नहीं है, अगर 2 2 4, अगर 27 में से 4 निकालें तो क्या बन जाएगा, 4 निकालें तो 23 बनता है, लेकिन हमें चाहिए 21, इसका मतलब आगे भी इसको मैं करता हूँ 3 से करते, 3 9 ज़ा 27। अब इसको हम करके देखते हैं, अब देखें 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, 12 और 9, 12 और 9 देखें 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, मीन ठीक है, ये मिसल है, ये हमारे फैक्टर बन गए हैं, क्या 12 इंटू 9। अब ये हमें एक चीज़ देखना यहाँ पर है कि जो हम, ये तो ठीक हो गया 108 आ गया, मैंने कि इनके मल्टीप्लाई फैक्टर्स करें तो 108 आना चाहिए, लेकिन अगर हम इनको एडिशन करते हैं तब हमारे पास -21 आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए -21 आना चाहिए, तो इसका मतलब है ये दोनों माइनस होंगी, -12 प्लस होगा -9, देन हमारे पास ये 21 माइनस में आएगा, ठीक है, तो इस तरह हम ये कर लेते हैं, ये तो ऐसे कैसे ही आ गया जी x। अब ये हमारे फैक्टर जो सा मर्जी पहले लिख ले, 9 लिख ले या 12 लिख लें, पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, मैं 9 लिख लेता हूँ, -9x माइनस ये 12 x प्लस 108, ठीक है। अब ऐसे ही अब 4 बन गई, इन दो में से कॉमन निकालें, इन दो में कॉमन निकालें, इसमें से x है, ठीक है, इसमें यहाँ 9 नहीं है तो 9 नहीं, सिर्फ x आ गया, ठीक है, तो x माइनस इस से x कट गया तो बाकी 9 बच गया। अब क्योंकि हमने माइनस लेकर आना इधर, ठीक है, और यहाँ प्लस है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस बाहर रखेंगे, ठीक है, और 12 कॉमन निकलेगा, 12 पे 108 भी जाना, 12 9 ज़ा, ये देखें हम, ये भी हमें यहाँ भी हमने किया था ये मल्टीप्लाई, ठीक है, ये देखें तो 108 बन, इसका मतलब है कि हम इसमें से 12 निकाल सकते हैं, अंदर x रह गया, बाहर जब माइनस अंदर की अलामतें चेंज हो जाती हैं, तो ये 9, ये देखा, अब ये इसके इक्वल बिल्कुल हो गया, इसका मतलब हमारा फैक्टर ठीक बना है। अब ये एक अलग टर्म बन गई है, अब इनमें दोनों में देख ले, इसमें से क्या कॉमन, इसमें से क्या कॉमन है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से x माइनस 9 कॉमन है, तो बाकी इन दोनों से निकाल लिया, बाकी क्या रह गया x माइनस 12, ये हमारा आंसर है।
बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। जस्ट इनको फैक्टराइज करें और उनकी दो फैक्टर बना लें और बस उनको पुट इन कर दें। ठीक है जी। इसी तरह अब इसको इससे मल्टीप्लाई तो ये 42 बन गया। 42 के हम बना लेते हैं, 2 पे करें 2 2 4 और 1। जब इस वक्त करें तो हमें ये ध्यान रखना कि हमें -11 चाहिए। ठीक है, ये करने से आएंगे, जितने आप करेंगे उतनी आपको पता लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैं करता रहता हूँ इसलिए मैंने 2-3 दफ़ा किया है तो मुझे ये पता लग गई है। 3 7 ज़ा 21 और ये 7 1 ज़ा 7। अब हमने देखने कि इसमें कौन कौन से हैं कि हमारे पास 42 आ जाए और इनको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 11 आ जाए। तो हमारे पास आ गया 14 और इंटू 3 ये। ठीक है, यानी कि 7 इंटू 2 और ये 3 ये वाला। ठीक है, तो ये अगर है तो ये हमारे पास 42 बन जाए मल्टीप्लाई। अब हमें चाहिए माइनस का 11, तो मीन हमारी बड़ी अलामत माइनस की होगी और ये प्लस की होगी, क्योंकि माइनस में से जब 14 में 3 निकाल दे तो 11 बच जाएगा। ये हमारा बिल्कुल ठीक है। मीन एक हमारी -14 है और एक +3 होगा। चलो करते हैं, ये कोई मसला नहीं है, माइनस की लिख लें या प्लस की, पहले इससे कोई सवाल में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस अब इसको हल कर लेते हैं। मैं -14 पहले लिख लेता हूँ, -14x और इसके बाद +3x और -42। ठीक है, अब हमारे पास ये एक बन गई, ये बन, इन दोनों में से निकालने को, इन दोनों में से निकालने, इसमें से हमारे पास x इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, बाकी अंदर आ जाए तो x -14 आगे हमारे पास अब प्लस। ठीक है, 3 पे ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और x तो इसमें है नहीं तो मतलब 3 ही कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ x बच गया, माइनस आ गया तो 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12। ये अब हमारे पास ये एक टर्म बन गई, ये एक टर्म बन गई। अब इन दोनों में से देख ले कौन सा ये इक्वल आ गया, इसका मतलब ये ठीक है। ठीक है, अगर ये इक्वल ना इन दोनों दरमियान में से मतलब हमारा फैक्टर ठीक नहीं हुआ। अब इन दोनों में से x -14 एक कॉमन निकल आया और रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया, x +3। ये हमारा आंसर है। 2 का लास्ट को रह गया है, इसका भी हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1 से तो ये 132 के भी हम फैक्टर बना लेते हैं। तो ये 2 6 12 6 12 और 2 3 2 3 6 2 3 6 और 11 पे 11। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन से किस तरह बन सकते हैं और हमें +1 एक प्लस करें तो +1 हमें बाहर निकले। ठीक है, अब देखते हैं हम ये 3 पे जाना, 3 पे 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 और 11 1 ज़ा 11। ठीक है, अब हम इनको देखते हैं, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 इंटू 11। ठीक है, ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए। अब हमें प्लस के चाहिए, मीन हमारी जो बड़ी होगी वो प्लस की होगी और ये हमारी माइनस, 12 में से -11 जाए तो 1 बच गया। ठीक है, तो अब हमारे पास फैक्टर बन गया, क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो देखो माइनस है ना, तो मल्टीप्लाई हो तो -132 आएगा। अगर इनको हम प्लस करते हैं तो क्या आ गया 1 और 1 ही हमें चाहिए। ठीक है, लिखते हैं जी, तो x² प्लस का था। ठीक है, 12x और -11x और -132। अब 2 2 में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें से x आ गया। ठीक है, बाकी क्या बच गया x +12 और इसमें से -11, क्योंकि इसमें तो x है नहीं और 11 पे 132 भी हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर बच गया x + 11 1 ज़ा 11 और 11 2 ज़ा 22। ठीक है, 22। ठीक है, अब हमारे पास ये बन गया और इसका मतलब ये हमारे ठीक है, तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें से x +12 बाकी बच गया x -11। यही हमारा आंसर है।